ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक ही बाप है, वही तुम्हारे सारे दुख दूर करते हैं। आप कितना भी किसी को बोलेंगे ना कि दुख दूर हो जाएगा, आ जाएंगे, आइए यहाँ पर, लेकिन आने से दुख दूर नहीं होता है, बाप को याद करने से दुख दूर होता है। तो इसीलिए बाबा ही एक ऐसा है जो हमारे दुखों को दूर कर देता है और सुख देने का रास्ता बताता है, बस हम निमित्त मात्र बनते हैं। तो मनुष्य किसी के भी दुख दूर नहीं कर सकते, हम बच्चे दूर नहीं करने वाले हैं। हम लोग तो खुद ही दुखी होकर आए बाबा के पास और बाबा हमें ठीक किया, तो बाबा ही सबका दुख दूर करता है और सुख देने का रास्ता बताता है। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है और शांति कैसे स्थापन होगी? उत्तर है, विश्व में अशांति का कारण है अनेकों अनेक धर्म। अशांति का कारण वो बोलेगा मेरे अनुसार चले, वो बोले मेरे अनुसार, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो कलयुग के अंत में जब अनेकता में तब अनेकता होती है तब अशांति होती है। लोग बोलते हैं ना कि भारत में अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता, बाबा कहता हो ही नहीं सकता है। अनेकता में अशांति होती है। बाप आकर सत धर्म की स्थापना करते, तभी न बोलते बाबा कि सभी धर्मों का विनाश कर एक धर्म का स्थापना करता हूँ, एक राज्य, एक मत पर चलने वाले एक राज्य में आएंगे। तो यहाँ एक सत धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, बहुत शांति थी लक्ष्मी नारायण के राज्य में। सभी इसीलिए कहा जाता वहाँ स्वर्ग था, पवित्र धर्म था, पवित्र कर्म था, कल्याणकारी बाप। फिर वह नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा हम लोगों को फिर से बता रहा कि वो नई दुनिया अब हम बना रहे हैं, तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। उसमें अशांति का नामो निशान नहीं होगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह अब तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में बहुत सोशल वर्कर्स है, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास मीटिंग करते हैं, उनका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की, एक होती है जिस्मानी और दूसरी होती है स्कूल कॉलेजों में जो दी जाती है वो जिस्मानी विद्या होती है। अब उसको विद्या भवन कहते हैं, जरूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता है यह तो मनुष्य जानते ही नहीं। बाबा कहता है कि बॉम्बे में क्या होता है कि बहुत अशांति, जब लेबर लोग फैक्ट्री में काम करते हैं ना तो बहुत अशांति, मतलब कुछ बोनस नहीं मिला या पे कम हो गया तो उसके लिए स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा होता रहता है। बाबा कहता है कि अभी विद्या मीटिंग करते हैं, उनका नाम भारतीय विद्या भवन रख देते हैं। अब विद्या होती है दो प्रकार की, एक है जिस्मानी जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहती हैं। ज़रूरी वहाँ कोई दूसरी चीज़ भी होगी। आप देखिए विद्या तो दिया जाता है स्कूल कॉलेज में, लेकिन जहाँ पर वो कार्यकर्ता जो रहते हैं सोशल वर्कर्स, वो लोग भी जब मीटिंग करते उसका नाम रखे थे विद्या भवन, तो कोई दूसरी चीज़ होगी। अब विद्या किसको कहा जाता है यह तो मनुष्य जानते नहीं, यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। अब यहाँ का नाम बाबा कहता है इसका नाम रूहानी विद्या भवन होना चाहिए, रूहानी आत्मा का ज्ञान। तो विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। श्री बाबा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो संपूर्ण बनता है, संपूर्ण बनाता नहीं है। और शिव बाबा तो है ही सागर, वो संपूर्ण हम लोगों को बनाते हैं, वो तो खुद है ही पहले से। तो भारतवासी मूंझ पड़ते हैं कि गीता का भगवान शिव है या श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण पतित पावन हैं, श्री कृष्ण पतित पावन हैं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं पतित पावन है? क्योंकि वो पतित देश में आते ही नहीं हैं, वो तो पावन देश में आते हैं। और जिस पावन देश में श्री कृष्ण आते वहाँ कोई पतित होता ही नहीं, तो उनका नाम फिर कैसे पड़ेगा पतित पावन। और यहाँ पर सभी पतित है, एक ही शिव बाबा पावन है। तो बाबा कहता श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं गीता का भगवान, तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान, वह ज्ञान तो एक ही बाप में है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिससे मनुष्य मात्र जानते नहीं। अब तक हम लोग सुनते आए हैं
कि तमेव विद्या धर्मिणम, लेकिन कभी समझे नहीं कि कौन सा ज्ञान देते हैं। गीता का ज्ञान के लिए भी बोलते हैं श्री कृष्ण दिए, लेकिन ये भी बोलते हैं ना, गीता जहाँ रहता है वहाँ विनाश हो जाता है। तो वास्तव में गीता जहाँ रहेगा विनाश तो होगा, लेकिन बुराइयों का, कमी कमजोरियों का विनाश होता है, पूरे घर परिवार का विनाश नहीं होता है। तो मनुष्य मात्र जानते नहीं। भारतवासियों का धर्म शास्त्र वास्तव में एक ही है, वो है सभी शास्त्रमयी, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भागवत गीता, जो भगवान द्वारा गाया गया है। अब भगवान किसको कहा जाए, किसको कहा जाए? भगवान शिव बाबा हैं या श्री कृष्ण हैं? वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते हैं, या फिर राम को कहते हैं, या अपने को ही परमात्मा कह देते हैं। जब नहीं कुछ समझ में आया तो बोलते आत्मा ही परमात्मा है। अब तो समय भी तमो प्रधान हो गया है, मतलब कोई भी जैसे पहले साधु संत भी होते थे ना, वो भी सच बोलते थे, लेकिन जब उस समय के बोलते थे कि भगवान को हम नहीं जानते, नेति नेति कहते थे। और अभी का मनुष्य क्या बोलता है? हम ही परमात्मा है। तो क्या अभी सच है कि झूठ है? अभी तो एकदम झूठ है। जब उस समय था ना, भक्ति भी सतो प्रधान थी, तो उस समय ऋषि मुनि सच बोल देते थे। तो रावण राज्य है ना अभी, इसलिए अपने को आत्मा सुपरमात्मा कहने लगे। तुम बच्चे जब किसी को समझाते हो तो बोलो शिव भगवानुवाच। यहाँ जो भी हम बोलने जा रहे हैं वो भगवान द्वारा वाणी चलाई गई है, हम लोग केवल उसको बता रहे हैं। तो पहले तो ये समझे ना कि ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम शिव है। शिवरात्रि तो मनाते ही, परंतु किसी को भी समझ में नहीं आता है। जरूर शिव आया हुआ है, तभी तो शिवरात्रि मनाते हैं। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। शिवरात्रि मनाते, रात्रि में आया होगा शिव, उसके बाद शिव कौन है ये जानते नहीं, शिवलिंग को ही याद करते रहते हैं। बाप कहते भगवान तो सबका एक है, भगवान सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा, आत्मा का पिता परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा एक कैसे हो सकता है? तो बाबा कहता उनको ज्ञान ही नहीं। सागर कहेंगे क्या? उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे, शिव बाबा को। देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं है, देवताओं में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान रहता है वहाँ, ज्ञान रहता है वहाँ, ज्ञान ही नहीं रहते वहाँ, ज्ञान का स्वरूप बनते हैं। जितने भी देवी देवता को अगर ज्ञान हो जाए ना, तो वो वहाँ का जो सुख है उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान मिला क्या कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सत्युग में अगर इतना सुख में पता चल जाएगा कि हम फिर से शूद्र बनेंगे तो सुख नहीं भोग पाएंगे, इसीलिए वहाँ ज्ञान नहीं होता है, वहाँ ज्ञान का स्वरूप बनकर जाते हैं। ये कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान? रचयिता रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान, जो अभी मनुष्य मात्र में भी नहीं है। वो ज्ञान देवताओं में भी नहीं, तो मनुष्य मात्र में भी नहीं। किस में है ज्ञान? ये एक तो परमात्मा में और एक हम रूहानी बच्चों में हैं। कहते भी प्राचीन ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे। प्राचीन का अर्थ है नहीं जानते हैं, प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते, जो सबसे पुराना हो। सत्युग त्रेता हुआ एकदम प्राचीन, सबसे शुरुआत है ना, तो अभी तो पुराना हो गया है। सत्युग है नई दुनिया, वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं, ऋषि मुनि तो थे नहीं, वो तो आए यहाँ द्वापर युग में। तो अति पुराना धर्म केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यह ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं, वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते हैं, नेति नेति कह देते हैं, वह जानते नहीं। तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी हैं वो कैसे जान सकते हैं? सोचिए, जो सतोगुणी थे, ऋषि मुनि सतोगुणी थे उस समय, वो नहीं जाने, और अभी का मनुष्य बोलते हैं कि हम ही परमात्मा, वो कैसे सच बोल देंगे? तो ये एकदम रॉन्ग हो गया। इस समय साइंस का घमंड भी देखो कितना है। इस साइंस द्वारा समझते भारत स्वर्ग बन गया, चारों तरफ देखते कितना आलीशान बना, शादी पार्टी में आप देखिए कितना बना देते हैं, तैयारी कर देते हैं, कितना सुंदर लगने लगता है कि हाँ स्वर्ग आ गया, लेकिन कितना खर्चा होता है और एक दिन में कितना पैसा खर्च करके ख़त्म। तो ये बाबा कहता है कि साइंस घमंडी देखो, कुछ देर के लिए अल्पकाल के लिए आपको स्वर्ग दिखा देता है, मोहित कर लेता है, उसके बाद फिर जो जीवन जी रहे हैं उसमें आ जाइए। तो इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। फॉल ऑफ पॉम्प का एक नाटक भी बना था, एक नाटक कहीं विदेश में बना था, फॉल ऑफ पॉम्प, मतलब कैसे दुनिया के पॉम्प से गिरते हैं, मतलब दिखावे के पॉम्प से
हम नीचे गिरते हैं। कहती भी इस समय का भारत का पतन है। इस समय भारत का क्या होगा? पतन होगा, नीचे गिर जाएगा। तो बाबा कहता है इस समय भारत का पतन है, सतयुग में होगा उत्थान। सतयुग में केवल उत्थान होगा। अब वो पतन है, यह कोई स्वर्ग थोड़े ही है, ये कोई स्वर्ग नहीं है। कितना भी आप ऊंचाई में उड़ जाए फिर नीचे गिर जाएंगे। बाबा कहता है कि उड़ना है तो रूहानी यात्रा में उड़ो, अभी जिस्मानी यात्रा में उड़ना नहीं है। यह तो माया का पंप है जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है, इनको ख़त्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, ये स्वर्ग है। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, यहाँ स्वर्ग नहीं हुआ, यानी कि अगर मरा तो स्वर्गवासी हुआ, तो यहाँ पर स्वर्ग नहीं है। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कहीं और है ना, यहाँ नहीं है। ये तो रावण का पंप है। तो बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटा बेटी माया। चटा बेटी मतलब हमारा दिल दिमाग सब काम करवाना बंद कर देती है। माया ऐसा है जो ज्ञान सुनते भी आकर्षित कर लेती है माया अपनी ओर। और ईश्वर की आसुरी दुनिया और ईश्वरीय ज्ञान दुनिया की सब में चटा बेटी हो रही है कि नहीं? उलट पुलट हो रहा है सब चीज़ में। तो आसुरी दुनिया तो है ही, ईश्वरीय दुनिया में भी हो रहा है। तो यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े कि सच क्या है, गलत क्या है। दुख तो अर्जुन यहाँ बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होगा सतयुग में, यहाँ स्वर्ग नहीं होगा। कलयुग में हो न सके, संगम युग में स्वर्ग होगा, स्वर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाबा की गोद में रहें और हर एक श्रीमत का पालन करें तो बाबा आपको स्वर्ग से भी बढ़कर सुंदर दुनिया दिखा देगा। लेकिन वैसे बच्चे चाहिए। तो यह किसी को भी पता नहीं कि पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। यह भी बाप समझाते हैं। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। तो अभी ज्ञान जब दिन में आ रहे हैं तो हम लोगों को दुनिया के आकर्षणों में फंसने का मन करता है क्या? कुछ भी करते हुए फंसने का मन नहीं कर रहा है। और देखिए दुनिया वालों को कितना फंसे हुए हैं। अंधियारे में धक्के खाते रहते, थोड़ा सा अच्छा हुआ फिर धक्के खा के नीचे गिर जाते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात सो ब्राह्मणों का दिन और रात हो जाता है। जो ब्रह्मा का दिन और रात तो ब्राह्मणों का भी दिन और रात। तो ब्रह्मा बाबा जैसे ही रात में आते हैं, कल द्वापर में आते हैं, तो पीछे पीछे हम लोग भी आ जाते हैं। अभी ब्रह्मा बाबा उठ रहे हैं तो हम लोग भी उठ रही हैं। तो सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण अभी तुम बने हो, सच्चे हो हम लोग। इसलिए ब्राह्मणों के पीछे भी नहीं भागना है कि बहुत बच्चे बाबा के बनकर भी बोलते हैं ना पूजा पाठ कराना है, दान दक्षिणा देना है। तो आप अपने आप से उनको श्रेष्ठ बना रहे हो। तो आप अपना भाग्य क्या लिख रहे हो कि वो हमसे हर जन्म में श्रेष्ठ बने। अब बाबा क्या बोलता है, बच्चे तुम श्रेष्ठ हो। तुम कौन हो? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा के आचरण को अपनाने वाले ब्राह्मण हो। तो वह तो कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। तो ऊंचा स्थान किसका है? हम बच्चों का है। तो यह बातें कोई और जानता ही नहीं। यह बातें जब समझें तो बुद्धि में आए कि हम ये क्या कर रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे हैं? देते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है भारत सतु प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो जरूर ये नर्क हो गया, नर्क और स्वर्ग अलग अलग हो गया। तो नर्क से अब स्वर्ग में जाना है, वहाँ शांति भी सुख भी दोनों मिल जाएगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की बुद्धि कैसे कम हो जाती है, कम हो सकती है। मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है ये बता सकते। कैसे मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम होगी? जैसे जैसे हम पवित्रता में आते हैं, पवित्रता में आने लगते हैं, काम विकार को ख़त्म करते हैं और जितने लोग हैं उतने में आ जाते हैं। तो बाबा कहता है कि ये काम विकार ही क्या कर रहा है, वृद्धि को पा रहा है। तो जितनी आत्माएं थी वो आ चुकी हैं, अब क्या करना है? तो बाबा कहता है अशांति कैसे कम हो सकती है? अशांति है ही पुरानी दुनिया में, कलयुगी दुनिया में। बाबा कहता है जितना ही आप भागेंगे कलयुगी दुनिया की ओर, आपका मन अशांत होगा। अशांति में भागते भागते आप फिर थक जाएंगे कि अब कहाँ जाएं, अब किसके पास जाएं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे भागना बंद करो,
तो नई दुनिया में शांति भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा। स्वर्ग में शांति है। उनको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू तो धर्म अभी का है, इनको आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जो हिंदू कहलाने वाले हैं वो पतित है, तो उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म के कैसे कह सकते हैं? यह तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू रख लेते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब कुछ था। जो सतयुगी दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, वहाँ क्या क्या था? पवित्रता भी थी, सुख, शांति, हेल्थ और वेल्थ सब कुछ था। अभी तो पुकारते हैं हम पतित हैं, आकर पावन बनाओ। अब प्रश्न है, पतित पावन कौन? अब इतना समझाने के बाद फिर से बाबा पूछता है कि बताओ पतित पावन कौन? श्री कृष्ण है। तो श्री पतित पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं अब कहेंगे, अब तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, वही आकर पढ़ाती हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। सारा मदार किस पर है? सारा मदार पढ़ाई पर है, गीता पर है। बाबा कहता है जो गीता का ज्ञान है उस पर मदार है। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाती हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। बीके है क्या? बीके माना ब्रह्मा कुमारी, है ना? तो ब्रह्मा के आचरण में चलने वाले ही बीके कहलाते हैं। तो अर्थ नहीं समझते, समझते यह कोई नया धर्म है। सुनते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप ने कहा बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है अभी भी। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए ना, तो बच्चों को क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। कितना भी बाबा समझाता है फिर बच्चों को कलयुग की दुनिया आकर्षण लगती है। साइंस से ही अपना विनाश भी कर लेते हैं, तो पत्थर बुद्धि भी कहेंगे। साइंस क्या करा? इतना आकर्षण, अगर पूरा कलयुगी दुनिया स्वर्ग है तो सब अपने आप में खुश रहता। लेकिन आज क्या है? सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और जिसके कारण बॉम्ब्स बना रहे हैं, तो अपने ही विनाश का सामान बना रहे हैं। सारे देश बना लेंगे बॉम्ब्स, एक दूसरे पर फेंकना शुरू करेंगे, सब विनाश को पा जाएगा। बोलते ना वो कहानी, दो दोस्त था, दोनों धन कमा कर जा रहा था। रास्ते में दोनों के मन में बुरा ख्यालात आया कि अगर इसको मार दे तो सारा धन मेरा हो जाएगा, इसको मार दे तो सारा धन मेरा हो जाएगा। तो रास्ते में बोला कि भूख लगा है भाई, क्या करे? तो बोले कि ठीक है, हम पानी लेने जाते, खाना तो है ही, दोनों मिल के खाना खाएंगे। तो क्या किया, उधर पानी लेने गया तो उसका विचार आया कि जहर मिला देते, पानी में जहर मिला दिया। इधर इसका भी विचार आया क्यों ना उसके खाने में जहर मिला दिया जाए, तो खाना बांटा, जहर मिला के उसको दे दिया। अब इधर ये पानी पिया तो ये मर गया, इधर खाना खाया तो ये मर गया। देखिए सब मर गया। वही बॉम्ब्स का कहानी है। तो पत्थर बुद्धि कहेंगे, पारस बुद्धि थोड़े ही कहेंगे वैसे बच्चों को। अभी हम लोगों को देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। लेने वाला विनाश का कारण बनता है। बॉम्ब्स आदि बनाते हैं अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं कि शंकर कोई विनाश किया, यहाँ पर आके कोई शंकर था क्या? नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सामान बनाया है। परंतु तमो प्रधान बुद्धि वाले समझते ही नहीं कि ये क्यों बना रहे हैं। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। सारी दुनिया विनाश होगी तो नई दुनिया की जय जयकार होगी। वह तो समझते स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें। वो लोग समझते हैं, जिस समय साकार मुरली चला था ना, तो उस समय लोग मीटिंग करते थे कि स्त्रियों का दुख कैसे दूर किया जाए, क्योंकि उस समय सती प्रथा था, विधवा ये था, बहुत दुख था, बाल विवाह था। तो ये सब बहुत सारा चीज़ कुरीतियाँ थी जो औरतों को बहुत सहना पड़ता था। परंतु मनुष्य थोड़े ही किसी को दुख दूर कर सकते। मनुष्य दूर कर पाया क्या स्त्रियों का दुख? नहीं। अभी कलयुग खत्म कर पाया, और ही कलयुग आज़ादी मिल गया, सती प्रथा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आज दुखी है इंसान। तो दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे, देवताओं को कहेंगे दुख हरता सुख करता। देवी देवता को तो पता ही नहीं दुख क्या होता है, वो दुख दूर क्या करेंगे। श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते, यह भी समझते नहीं। जो समझते हैं वह ब्राह्मण बनकर औरों को समझाते रहते हैं। जो अगर समझ गए तो वो दूसरों को भी समझाएंगे। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह निकल आते हैं। बाबा कहता है संदेश तो सब जगह देते हैं, लेकिन निकलते कौन है? जो स्कूल के होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना
इतने बच्चों को निकाल लिए, इतने बच्चों को निकाल लिए, सबको संदेश दिए, सबको आप क्यों नहीं निकाल पाए? निकाल पाते हैं? कौन निकल रहा? जो स्कूल का है वही निकल रहा है ना। हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं। लक्ष्मी नारायण के स्वर्ग के मालिक कैसे बने? वह क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने? इस समय कलयुग के अंत में अनेकों अनेक धर्म है तो अशांति है, तो वो लोग क्या कर्म किए जो बन गए, वो अभी सिखाया जा रहा है। नई दुनिया में ऐसे थोड़ा ही होता है। अभी ये संगम युग है, यहाँ पर सारा नॉलेज दिया जाता है, आदि मध्य अंत का। पहले हम क्या करके आए हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या बनना है, ये सारा नॉलेज अभी है। तो जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, अपने ऊपर राज्य करना सिखलाते हैं। बाप ही कर्म, अकर्म और विक्रम की भी नॉलेज देते हैं। अकर्म कौन सा है, विकर्म कौन सा है, और कर्म में पाप, पुण्य और श्रेष्ठ कर्म तीनों आ जाता है कर्म में। अकर्म माना उसका कोई फल नहीं, और विकर्म माना केवल खराब फल। तो आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते वो अकर्म बनता है। सतयुग और त्रेता युग में दोनों में जो कर्म करते वो अकर्म। जैसे फल खा रहे हैं तो फल खाने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, ना ही हम बीज बो रहे हैं तो वो श्रेष्ठ कर्म हो रहा, सिर्फ फल खा रहे हैं। तो वहाँ विक्रम होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विक्रम की गति बाप आकर अंत में सुनाते हैं। तो मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। अंतिम जन्म ब्रह्मा बाबा का दादा लेखराज के रूप में था, और अंतिम जन्म पूरा जी लिए, 60 साल के बाद उनमें प्रवेश करती हैं। तो इस रथ में मैं प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का ये रथ है, अकाल मूर्त आत्मा का ये रथ है। शिवा आत्मा का भी रथ हुआ तो परमात्मा का भी वही रथ बन गया। सिर्फ एक अमृतसर में नहीं है, सभी मनुष्यों का काल तख्त यहाँ पर है, भ्रिकुटी में। आत्मा काल मूर्त है, यह शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का ये चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा मरती नहीं है, शरीर को ख़त्म कर देती है। एक मुसलमान थी है तो वो बोलती है, आप लोगों को दया नहीं आता है, आप लोग शरीर को जला देते हैं। तो बोले, अब वैसे तो आप लोग भी ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो क्या उसको कष्ट नहीं होता? उसको रखे रहिए अपने घर में। तो देखिए, हम लोग अगर ऑब्जेक्शन करने लगेंगे एक दूसरे के धर्मों पर तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। हम लोगों को किसका क्या रीति रिवाज है उस पर उलाहना नहीं देना है। हम लोगों को केवल कर्म कैसे करना उस पर ज्ञान देना है किसी को। तो आत्मा तो अकाल है, तख्त खलास कर देते। सत्युग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं, बहुत थोड़े ही होते हैं। सत्युग में ज़्यादा होगा अकाल तख्त। अकाल तख्त माना ये तख्त, तो ये तख्त मतलब जितनी मनुष्य आत्मा होंगी उतनी। तो यहाँ जितना अकाल तख्त है उतना अकाल तख्त वहाँ नहीं होगा सत्युग में। इस समय करोड़ों आत्माओं का तख्त है। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान अभी बनती है। मैं तो एवर प्योर सतो प्रधान पवित्र हूँ। शिव बाबा कभी बनेगा पतित? कितना भी पति शरीर में प्रवेश कर गया, पतित दुनिया में प्रवेश किया। और पतितों को बोलते ना कि एक बार पढ़ रहे थे तो सुने, गंगा को पूछा गया कि आप इतनी पतितों को पावन बनाती, सबका पाप आपके अंदर जाता है, आप पापी नहीं बन जाती हैं? तो लेकिन मैं क्यों पापी बनूंगी? सूर्य से जाके पूछो, मेरा तो सारा जल भाप बनकर उड़ जाता है। फिर पूछा जाता है सूर्य से कि आप नहीं बन, बादल से पूछो, तो बादल बोलता है कि हम तो भाप बनकर भले लेते हैं उसका पानी, फिर हम उसको ज़मीन पे बरसा देते हैं। फिर ज़मीन से पूछा गया कि आप पतित नहीं बनते हैं? तो ज़मीन बोलता है कि मेरा तो सारा शक्ति जो बीज बोया जाता है वो खींच लेता है। तो ये ले दे के फिर अन्न में आ गया। अन्न में तो इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो अभी अन्न भी क्या है? पतितों के द्वारा बनाया गया है। तो अब हमें क्या करना, अब अन्न को ही पावन बना कर खाना है, अच्छा वाइब्रेशन दे देकर खाना है। तो देखिए, भक्ति मार्ग में भी जो आत्मा है ना, बहुत अच्छा चिंतन करके कुछ ना कुछ विचार बनाकर बना देती है, बहुत अच्छा लगता है। तो भल कहते हैं भारत का प्राचीन योग है, परंतु वह भी समझते हैं कि श्री कृष्ण ने सिखाया था। अब श्री कृष्ण क्यों सिखाएगा? वो तो सत्यु का प्रिंस था, उसको रासलीला से फुर्सत ही नहीं, वो पतित दुनिया में क्यों आएगा? गीता को ही खंडन कर दिया है कि बाप की जगह में बेटे का नाम डाल दिया गया है। जीवन कहानी में नाम बदल देने से कहानी भी अच्छा नहीं लग रहा है।
बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। शिवरात्रि मनाती हैं, परंतु वह कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानता। शिव बाबा कैसे आते हैं, किस तन में आते हैं, कब आते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। शिव हैं ही परमात्मा, वो ही आकर सारा सच बताते हैं। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। आत्माओं की महिमा अलग है और शिव बाबा की महिमा है वो सागर है। बच्चों को यह पता है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी देखते हैं मंदिरों में जाते हैं तो एक राधे कृष्ण का एक कोठरी दिया जाता है, एक कोठरी लक्ष्मी नारायण का और एक कोठरी सीताराम का। आत्मा तीनों में एक है और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण तो एक ही है। वो बचपन का रूप, ये बड़ा का रूप। तो लक्ष्मी नारायण के दो रूपों को ही विष्णु कहा जाता है और कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। मतलब 4 कोठरी बना देते, विष्णु का अलग। फर्क तो है नहीं, बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई भी मनुष्य नहीं होता है। देवियों आदि को कितनी भुजाएं देती हैं, समझाने में समय लगता है ये सब कि क्यों भुजा दी जाती है। बाप कहते मैं तो गरीब निवाज हूँ, मैं आता भी तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, सब कुछ रहते सुख नहीं है तो राहु का ही ग्रहण समझेंगे। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे विश्व पर है। इसीलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं जिसको कहा जाता है स्वर्ग। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। डबल सिरताज माना एक ताज विश्व का और एक ताज पवित्रता का। स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो नहीं है। अब है देवी देवता का संस्कार ही नहीं है किसी के अंदर, तमो प्रधान हो गए। बाप खुद ही अपना और अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देने आते। अब बाबा को खुद आना पड़ा, कोई बचा ही नहीं। जैसे ऊपर में आत्माएं थी, सत्युग त्रेता के बाद ऊपर में बहुत सारी आत्माएं पवित्र थी, तो उसमें से धर्म स्थापक की जो आत्मा है वो पतित तन में प्रवेश की, जो देवी देवता कुल की आत्मा पतित बनी। लेकिन अभी कोई भी आत्मा ऊपर बची नहीं, अब परमात्मा ही बच गए तो उनको खुद आना पड़ा पतित शरीर में। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़ी हैं, सब समझते हैं, घूमने के ख्याल से भी आते हैं, देखने के ख्याल से आती हैं। तो कोई बिरले समझकर कोर्स करते, रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है, यह नॉलेज बाप ही आकर दे रहे हैं। फिर रजाई मिल जाती है तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं, वहाँ रजाई करेंगे कि नॉलेज को मनन चिंतन करेंगे, रजाई करेंगे। सदगति कहा जाता है ना, वहाँ पर सदगति हो जाती है। नई दुनिया को स्वर्ग और दुर्गति कहा जाता है, पुरानी दुनिया को नर्क। बाप समझाते, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे बाबा। बच्चों को भी ऐसे समझाना है सबको। बाबा समझाने का भी रोज तरीका, सावन चल रहा है ना, सेवा हो रही है तो बाबा भी रोज समझाने का तरीका बता रहा है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है, यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो बाप अभी स्थापन करे, अभी नहीं है लेकिन बाप स्थापन करे। देवताओं का पवित्र धर्म, पवित्र कर्म करेंगे। धर्म भी पवित्र है, देवी देवता का कर्म भी पवित्र है, स्वार्थ का नामो निशान नहीं होता है। अभी तो यह विषय विकारी दुनिया है, केवल लेने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, और चाहिए में मार भी रहे हैं। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, शिवालय वाइसलेस, जहाँ विकारों का नामो निशान नहीं होगा। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो जाए। अब समझाने वाला भी तीखा हो कि समझाने से उसको तीर लग जाए। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है, वह आते पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। पुरानी दुनिया है ना, हमारा शरीर वही, परिवार वही, और हमें नया बना रहे हैं अभी, तो ज्ञान से सदगति हो रही है। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बाबा कहता है कि रोज जाओ और जाकर सबको समझाओ। बोलो, रचता और रचना के आदि मध्यांत को हम जानते हैं। यह गीता का भी एपिसोड चल रहा है, गीता का ज्ञान परमपिता दे रहे हैं, जिसमें भगवान ने आकर हमें राजयोग सिखाया, अपने ऊपर राज करना सिखाया, डबल सिरताज बनाया। यह लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ये बने हैं, बिना ऐसा ही नहीं बन गए हैं, राजयोग सीखे हैं, वैसा कर्तव्य करके गए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझा रहे हैं, बहुत सहज उनका ज्ञान है।
अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सारे राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं ना। अभी जो ज्ञान जितना जो धारण करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, तो सोर्स ऑफ इनकम हो गया। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है, रोज पढ़नी है। कल भी बाबा बोला ना कि अगर मुरली से प्यार तो बाबा से प्यार, तो कोई मुरली मिस नहीं करेगा। आज भी बाबा कहते हैं यह पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण बच्चे सच्ची मुख वंशावली ब्रह्मा के हैं। हम कलयुगी राह से निकल चुके हैं। ये रोज अपने आप को याद दिलाना, हम निकल चुके हैं। तो फंसना है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये परिवार है, ये धन संपत्ति देखते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी डिटैच। तो यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सभी का कल्याण करना, केवल अपना ही नहीं। आप अपना कल्याण करें, किसी का नहीं कर रहे, तो राज्य किस पर करेंगे? फिर तो आप दासासी बन जाएंगे। इसलिए सबका करना है। वरदान है हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवा। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अब सोच तो रहे हैं कि बहुत अच्छा करना है, लेकिन कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये श्रेष्ठ हुआ। आपका संकल्प और कर्म बराबर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो, तो मास्टर सर्वशक्तिमान उसको नहीं कहा जाएगा। क्या करे, अब कर्म में आते हैं, कोई गाली दे रहा, संकल्प में तो ठीक है, चलो अच्छा अच्छा संकल्प कर लिए। एक कल माता का बहुत सुंदर अनुभव है, बताते, वो जुड़ी भी है। कर्ज बहुत कोई दिया था, वो उल्टा पुल्टा बोल रहा, ज़्यादा थोप दिया उनके ऊपर। तो वो माता बोली कि मेरे अंदर संकल्प उठ रहा कि उससे बात करे जो कर्ज दिया है। तो पूछी कि क्या करना है, तो बोले कि बाबा को याद पहले कीजिए और उनसे बात कीजिए। तो बात जैसे ही फ़ोन लगाई, बाबा को याद की, बाबा हम नहीं, आप बात कर रहे हो। जैसे ही बात की तो वो गालियाँ देना शुरू कर दिया, बहुत गालियाँ दिया, बहुत। तो फिर बोली बाबा को याद करते हुए कि आप शांति से बात कर सकते हैं ना, हम तो आपकी माँ के बराबर हैं, सो आप शांति से बात कीजिए। तो उसका मन तुरंत शांत हो गया, बोला ठीक है हम आकर बात करते हैं। और आकर फिर बात किया, बोला हम खुद डिस्टर्ब हैं कर्ज देकर, हम कहाँ से लाए, पूरा बोली। फिर ये भी समझाई कि बेटा हम, मेरे पास भी नहीं, हम भी कहाँ से करें, सो हम तो खुद ही चाहते। फिर वो धीरे धीरे शांत में आ गए, बोले ठीक है कुछ करते हैं। बहुत है विस्तार को सार में समझना कि जब बाबा को याद करते हैं तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं, बाप बड़ा होता है। तो बाबा कहता है अगर संकल्प आपका अच्छा करने का, फिर आप उसमें टेंशन ले रहे हैं, तो आपको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे? तो टेंशन तो नहीं लेना है, रावण को तो नहीं बुलाना है। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हो वो कर्म में आया, निश्चिंतता आया आपके कर्म में। अगर नहीं तो आप क्या हो? कमजोर आत्मा हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में लग जाए। जिस समय, उस समय ज़रूरत क्या था? सहन शक्ति का। तो गालियाँ देने के बाद भी वो माता क्या हुई? शांत रही, कुछ नहीं बोली, शांति का वाइब्रेशन देती रही, शांति से बात की, उसकी गालियों को समा भी ली, बाबा को समर्पण कर दी। अब गालियों को पकड़ लेंगे, ऐसे गाली दे रहा तो आप दुखी हो जाएंगे। तो स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतनी कंट्रोल में हो, जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लाया जा सके। ये परखना है उस समय हम क्या कर रहे हैं। स्लोगन है ज्ञानी तू आत्मा, बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि हो जाती है। अगर कोई गाली भी दे रहा है तो आपको प्यार से बात करना है। क्रोध कर दिए, आपका वही बदनामी आप कर दिए कि देखो ब्रह्मा कुमारी बननी है। हम लोग तो मानते हैं हम लोग टेंशन में है बहुत, इसलिए गाली दे रहे हैं। आप लोग तो बाबा के बने हो, आप क्यों गाली दे रहे हो? तो इस तरह से वो ग्लानि करवा देते हैं। हमें गुस्सा नहीं करना है। तो आज से केवल क्या संकल्प करें कि बाबा मेरे अंदर का गुस्सा शांत हो जाए। बोलेंगे ऐसा? कौन कौन बोलेंगे ऐसा? ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है कि क्रोध मेरा शांत हो जाए। आपको बोलना है क्रोध का नाम ही क्यों लेना, जो दुश्मन हमें कष्ट दे रहा है। आप बोलिए मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये बोलना है ना। ओम शांति।